हम लोग आज श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 32 को देख रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। समाओ ये कंप्यूटर ठीक से चल नहीं रहा है, हैंग सा कर रहा है। शुड नॉट बी बट एनी हाउ लेट्स सी। मेरे पीछे बोलिए। अतः परम यद अतः परम यद अव्यक्त अतः परम यदव्यक्तम् अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढ़ बृंहितम् ब्री होना चाहिए, अव्यूढगुण बृंहितम् ब नहीं, वहीं तो नहीं, ब्री होना चाहिए। अव्यूढ़ गुण बृंहितम् अभ्रूढगुण बृंहितम् अदृष्टात् श्रुत वस्तुत्वात् अदृष्टाश्रुता वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः सजीवो यत् पुनर्भवः अतः परम यदवक् अतः परम यदव्यक्तम् अतः परम यदव्यक्तम् अतः परम यदव्यक्तम् अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढ़ गुण बृंहितम् अव्यूढगुण बृंहितम् अदृष्टाश्रित वस्तुत्वात् अदृष्टाश्रुता वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। सजीवो यत् पुनर्भवः। अतः मतलब ये है, पहले से हम समझ लें कि क्या बोला जा रहा है, लिंक समझना चाहिए। इससे पहले वाले श्लोक में बोला गया था भगवान के विराट रूप की धारणा के बारे में, कि विराट रूप की धारणा जो है वह आरोपित है भगवान के ऊपर। उसको उदाहरण से समझाया गया था। उदाहरण था कि आकाश में नीलिमा, या आकाश में ये कहना कि आकाश बादलों द्वारा आच्छादित हो गया है, या फिर वायु में धूसरत्व, धूल का कण है। तो इन दोनों चीजों में जिस चीज का आरोपण किया जा रहा है वो हमें दिख रही है। जैसे कि मेघ दिख रहे हैं, नीलिमा दिख रही है और धूल दिख रही है, जबकि वायु में सब नहीं है, वायु के गुण नहीं है, आकाश के गुण नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा एक एक पॉइंट आगे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि विराट रूप जो भगवान की धारणा की जाती है, जिसमें भगवान के ब्रह्मलोक को भगवान का मस्तक कहा जाता है, पाताल को भगवान का चरण कहा जाता है, तो यह स्थूल धारणा है। और कुछ योगी जन इस पे ध्यान करते हैं। वस्तुतः ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करते हैं। इसके अलावा परम, इसके अलावा एक सूक्ष्म धारणा भी है। जैसे हमारा स्थूल शरीर है और हमारा सूक्ष्म शरीर है, ऐसे ही लोग विराट स्वरूप की स्थूल धारणा की चर्चा हम कर चुके हैं, उसकी सूक्ष्म धारणा भी करते हैं। जैसे हमारे स्थूल शरीर के हाथ और पांव होते हैं, है कि नहीं, दिख रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के हाथ पांव तो नहीं दिखते। तो उसी प्रकार से उस रूप की धारणा करते हैं जिसके हाथ पांव कुछ नहीं है, जिसको ना सुना जा सकता है ना देखा जा सकता है। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं और कह रहे हैं कैसा है, जैसा जीवों का सूक्ष्म शरीर। जीव आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से भी परे है, लेकिन हमें सूक्ष्म शरीर को भी स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जीव का दोबारा जन्म हो कैसे रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से जीवों का सूक्ष्म शरीर हाथ पैर युक्त नहीं होता, उसे देखा नहीं जा सकता है, और उसके बारे में सुन लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको हम सुन करके देख सके, ऐसा नहीं हो सकता सूक्ष्म शरीर। तो इस प्रकार की धारणा जो है वे विराट रूप के संबंध में भी रखते हैं, और वो धारणा भी गलत है, क्योंकि भगवान पूरी तरह परे हैं। जैसे जीव अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे है, उसी प्रकार भगवान इन दोनों धारणाओं से, विराट स्वरूप की स्थूल और सूक्ष्म धारणाओं से परे है। जैसे मैं जीव अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे हूं कि नहीं। भाई सूक्ष्म शरीर किससे बना होता है, मन बुद्धि अहंकार, तो इससे जीव परे है कि नहीं, कोई प्रमाण है, याद आ रहा है भगवत गीता का, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहंकार है, अहंकार से परे आत्मा है। तो उसी प्रकार से भगवान का वे विराट रूप का आरोपण किया जा रहा है। भगवान पूरी तरह से सच्चिदानंद हैं, लेकिन उनपे स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की कल्पना की जा रही है। स्थूल के बारे में हमने चर्चा कर लिया, आज हम लोग सूक्ष्म सूक्ष्म के बारे में चर्चा करेंगे। अद्भुत बात यह कि इसमें कोई लीला नहीं आएगी, लेकिन लिंक समझ में आएगा आगे जाके। आगे कुछ 34वें श्लोक में आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्यों बोल रहे हैं।
ठीक है। अतः यह परम परे यद अव्यक्तम जो अप्रकट अव्यूढ़ बिना किसी प्रकार के रूप के, यानी कि अव्यूढ़ का अर्थ हुआ हाथ पैर इत्यादि जैसे स्वरूप नहीं है उसका। गुण ब्रहितम गुणों से प्रभावित, अदृष्ट अदृश्य अनदेखा, अश्रुत अनसुना, वस्तुत्वात् वैसा होने से, अर्थात ऐसी वस्तु, ये जो सूक्ष्म धारणा है विराट स्वरूप की वो कैसी है? ऐसी वस्तु की जिसके ना हाथ है ना पांव है, मतलब कोई स्वरूप नहीं है, और वह ना देखा जाता है ना सुना जाता है। ऐसी कोई वस्तु आपने सुनी जिसकी एक ना हाथ हो ना पांव हो ना कोई रूप हो? नहीं सुनी और ना देखी। अब भाई जब रूप ही नहीं तो देखेंगे कैसे? तो एक मानसिक धारणा हो जाती है, कल्पना है कि वह विराट रूप के पीछे भी कोई सूक्ष्म स्वरूप है। ये बात वो सोचते हैं इस तरह से। सह वह जीव, सॉरी सहजीव वह जीव, यत जो पुनः पुनर्भव बारंबार जन्म ग्रहण करता है। अब जीव के अर्थ शास्त्री जी कह लेंगे प्रभु जीव का अर्थ तो जीव नहीं है कोई और है, लेकिन हम उस कठिन अर्थ को नहीं लेंगे। शायद आपके हम लोग बार चर्चा कर चुके हैं, उस कठिन अर्थ को हम नहीं लेंगे, सीधे सीधे अर्थ को लेते हैं। अनुवाद, रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। यहाँ पे सूक्ष्म रूप की धारणा की जा रही है, धारणा की जा रही है, अर्थात दो व्याख्याएं हैं। एक है भगवत परक व्याख्या, मतलब भगवान पे सूक्ष्म शरीर का आरोपण किया जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन जीव का स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, लेकिन वह भी उसके ऊपर आरोपण ही है। जिस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आरोपण जीव के ऊपर किया जाता है, ऐसे ही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का आरोपण परमात्मा पे किया जाता है। लेकिन एक अंतर है, स्थूल हाँ उनका है नहीं, उनको कवर नहीं किया, उनके ज्ञान को ढका नहीं है, लेकिन जीव के स्थूल और सूक्ष्म शरीर उसके ज्ञान को ढके हुए हैं। अब एक प्रश्न बन सकता है कि भाई जीव को भोगने के लिए स्थूल शरीर पर्याप्त है, तो यह सूक्ष्म शरीर की बात क्यों कर रहे हो? तो कह रहे यत पुनर्भव, अगर आप सूक्ष्म शरीर को स्वीकार ना करें तो फिर दोबारा जन्म कैसे होगा जीव का? किसके आधार पे होगा? कोई कहे ना कि भाई जो कुछ किया इस स्थूल शरीर से किया ये समाप्त, तो सब कुछ समाप्त। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है अनुपम कृष्ण प्रभु? स्थूल शरीर समाप्त हो गया तो सब कुछ समाप्त हो गया? नहीं होता। क्यों नहीं होता समझाइए। मैंने जो पाप किया मैं शरीर छूट गया, काम खत्म। क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों को तो लेके जा ही रहा है ना अगले कर्म जन्म को में। कहाँ कर्म कहाँ स्टोर हो रहे हैं? ये सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म मन शरीर में, बुद्धि में। समझ में? इसी से दोबारा जन्म हो रहा है। कोई जन्म की डेफिनेशन पूछ रहे थे, कहाँ गए जन्म वाली? नहीं यहाँ पे, हाँ सॉरी, हाँ। तो आप समझ रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके संस्कार इच्छाएं हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़ती हैं, और वह फिर इच्छाएं और कर्म के अनुसार अगला जन्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जिस प्रकार स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। ये समझ में आया? यही समझा रहा था ना, ये कुछ और समझा रहा था? ठीक, ठीक। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। भगवान पे कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ढके हुए हैं। एक धारणा आप समझ सकते हो कि जब अभी देख लीजिएगा सुबह के समय, अभी तो सूरज उग गया, 6 बजे सूर्य आकाश में था कि नहीं आज सुबह? लेकिन आज देखिए कैसा मौसम था, पूरा सूर्य ढका हुआ था, है ना? पूरा सूर्य ढका हुआ था ना, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है। सूरज नहीं ढका था, हम लोग का विजन ढका हुआ था। देखिए यही गलती कर रहे हैं हम लोग, यही गलती कर रहे हैं। मैं जानबूझ के इस उदाहरण को दिया, सूरज ढका नहीं था, हमारा जो दृष्टि थी हम ढके हुए थे। परशुराम प्रभु कन्विंस नहीं है,
बादलों ने हमारी दृष्टि को ढका हुआ था, सूर्य तो बादलों से कहीं परे है। तो यह तो एक सामान्य कहने की रीति है कि सूरज बादल से ढक गया, कि हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन उसी प्रकार से जीव स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा आच्छादित हो जाता है उसका ज्ञान, लेकिन है वो भी उसके परे ही, लेकिन उसका ज्ञान आच्छादित हो जाता है। लेकिन भगवान पे ऐसा आरोपण नहीं करना चाहिए कि भगवान स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ढक जाते हैं, उनका ज्ञान ढक जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। और जैसे ही इसको अभी आगे वाले श्लोक में आएगा, जैसे ही बादल हटते हैं अनर्थों के, तो व्यक्ति स्वयं को भी देख पाता है, सूर्य को भी देख पाता है। यही बात अगले श्लोक में बोली जाएगी। जब जीव इन दोनों शरीरों से अपनी पहचान को समाप्त कर लेता है, तो भगवान को भी देख पाता है और स्वयं को भी देख पाता है। ये बात है। और फिर वह दुखों से मुक्त हो जाता है। मूल बात शुरू हो रही थी कि भाई ये भगवान के कीर्तन करने से दुखों से कैसे मुक्त हो जाते हैं। तो यही बात समझाई जा रही है कि जीव का स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई संबंध नहीं है, और जब वो भगवान की भक्ति करता है तो धीरे धीरे उसका इससे जो अब्जॉर्प्शन, अभिनिवेश है, वह नष्ट हो जाता है। और जब वह पूरी तरह अपने आप को इससे अलग देख पाता है, तो भगवान को भी देख पाता है, सुखी हो जाता है। ये बात बोलना। यस। बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन देखिए पढ़ाई में कुछ कुछ चीजें टफ भी आती हैं, तो उसको थोड़ा सा दोबारा से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। ये आप जानते ही हो। जीव का भी कैसा स्वरूप होता है, सच्चिदानंदमय होता है कि नहीं। और स्थूल स्थूल मतलब ये जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ शरीर, और मन बुद्धि अहंकार से बने सूक्ष्म शरीर से परे होता है। जैसे आप अपने मन को देख पाते हैं कि नहीं, मेरे मन में ये आ रहा है, मेरे मन में वो आ रहा है, तो आप उससे परे हैं। ठीक। ज्यों ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती हैं। ये स्पष्ट है। जब शरीर छोड़ देता है व्यक्ति, तो कुछ बोलता नहीं, कुछ नहीं कहता। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है न ही सुनाई देता है। यहां तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता, तो हम ये जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। इसमें कुछ समझाना नहीं है। भले ही हम जीव को नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन क्रिया के द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि जीव है वहां पे। ठीक है। अतएव जीव के देह से चले जाने या मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। ये कई बार लोग बोलते भी हैं। जैसे हमारे पिताजी की मृत्यु हुई, तो मेरे मामा जी की लड़की ने बोला, क्या होंगे मेरे मामा जी के लड़के, फूफा जी। फूफा फूफा जी इज नो मोर, फूफा जी इज नो मोर। फूफा जी बोलेंगे ना, फूफा जी इज नो मोर। तो फूफा जी नहीं रहे। हमने कहा नहीं रहे ऐसा नहीं है, केवल दूसरे स्थान में चले गए। तो मैं और मामा जी बात कर रहे थे, तो उसको समझ में नहीं आई। भाई आप लोगों की बात हमको समझ में नहीं आती। कोई मर नहीं रहा है। कितने लोग कोरोना वायरस से मरे हैं? एक भी नहीं मरा है। एक भी नहीं मरा। रिकॉर्ड सब झूठे पर वस्तु थे, एक भी आदमी नहीं मरा, क्योंकि आत्मा मर ही नहीं सकती। केवल शरीर का परिवर्तन हो रहा है। देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। इस पे बहुत गंभीर बात है। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, ये मैं प्रश्न कर रहा हूं। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इसमें धीर शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 1। और धीर व्यक्ति ही इस देहांतरण से क्यों प्रभावित नहीं होता, ये बताइए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 और बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। धीर शब्द का अर्थ क्या है? मतलब जो आप वो जानता है कि वो आत्मा है, हाँ आत्मा के ज्ञान में ठीक पूरा है। स्थित है, उसके कारण वो चलिए द्वंद्वों से वो अधीर नहीं एक हिंट होता। दूं आपको आपको शरीर के परिवर्तन से वो मतलब डिस्टर्ब नहीं होता। यही तो प्रश्न है। धीर पुरुष इस शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। तो धीर का अर्थ क्या है, और धीर व्यक्ति क्यों प्रभावित नहीं होता? चलिए मैं एक हिंट देता हूं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब बोलिए। जो इंद्रियों पे संयम करता है वो धीर कहलाता वेरी नाइस। जो इंद्रियों पर संयम करता है वह धीर कहलाता है। क्या श्लोक था वो? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम ये
एतान वेगान विषहेत धीरा सर्वमपि मां पृथ्वी प्रशस्यात्। ठीक, ये क्लियर हो गया। परशुराम के लिए एक्स्ट्रा जूस टुडे। गुड। अब आप ये बताइए, ये प्रश्न और कठिन है थोड़ा, कि धीर व्यक्ति क्यों इन शरीर के परिवर्तनों से, जन्म, बढ़ना, होना इत्यादि से कभी प्रभावित नहीं हो सकते। वेरी गुड, दिस इज सेकंड जूस फॉर हिम। क्योंकि हम अगर इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं तो हमारी ये भावना कि मैं शरीर हूं ये बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे इंद्रिय संयम करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने शरीर से, स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से डिटैच होने लगते हैं। एग्जाम्पल, क्विज नंबर 3, एग्जाम्पल दिया गया था, उदाहरण दिया गया था नारियल का, नारियल के जूस का। अब मैं थोड़ा भ्रमित कर रहा हूं आपको, नारियल के जूस का दिया था नारियल के जूस का नहीं दिया था, नारियल का उदाहरण दिया था। कौन बताएगा? ओके, बहुत दूर बैठे हैं, इतनी दूर कैसे पहुंचेगा वहां तक? यस। नारियल में जब पानी भरा होता है, कच्चा होता है, हाँ। तो उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत होता है। वो हाँ बोलिए। तो वो खोल से जो उसका जो अंदर हाँ, वाला भाग है वह बाहरी खोल से एकदम चिपका रहता है, होता है। लेकिन जब वो जब सूख धूप में, जाता है तो वो हाँ, और बहुत अलग हो इंपॉर्टेंट जाता है। बात है कि सूखना की प्रक्रिया भी धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अग्नि में डाल देंगे तो तुरंत सूख जाएगा, धीरे धीरे करके सूखता है, और वह बाहरी खोल से अंदर अंदर ही रहता है, लेकिन खोल पूरा अलग हो जाता है। उसी प्रकार से भक्त भक्ति करने से बाह्य स्थूल और सूक्ष्म शरीर से, आवरणों से अलग हो जाते हैं, रहते इसी शरीर में है। प्रभुपाद जी इसको आगे के तात्पर्य में समझाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आवश्यक है कि बाकी लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं जीवात्मा के अस्तित्व को? क्योंकि धीर नहीं है, भोगों में प्रवृत्त है। इसलिए मैंने ये बात बोली थी। वेरी गुड। अब आप लोगों के अंदर स्मृति का गुण आ गया है। स्मृति मतलब जो सुना है वो याद रहता है? अनुभव क्या है? याद। वेरी गुड। मेधा भी आ रही है धीरे धीरे। मेधा मतलब ब्राह्मी का पकौड़े खिलाए ना आपने, इसलिए मेधा मतलब मेधा का मतलब होता है शास्त्र के अर्थ को समझना। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। समझ रहे हैं? भगवान पे कभी भी, भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर है हमारी तरह। ये बहुत बड़ी गलती मायावादी लोग करते हैं, कहते हैं कि कृष्ण निर्विकार ब्रह्म जो है वो जब सतोगुण का संग करता है तो कृष्ण के रूप में प्रस्तुत होता है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। भगवान ने क्या बोला था ऋषभ देव ने? इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। मेरा जो शरीर है, शब्द यूज कर रहे हैं शरीर, लेकिन वो पूरी तरह दुर्विभाव्य है। उनमें, उनके शरीर में देह और देही का भेद नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। ये समझते हैं आप लोग? ध्यान देना चाहिए इस बात। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी भव नहीं होने चाहिए, अवधारणाएं काल्पनिक हैं। ठीक है? और इसी कारण से श्रीमद् भागवतम इसका निषेध करती है कि विराट रूप का ध्यान करो। निषेध मतलब इसकी करने की जरूरत नहीं, यह कोई भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। ठीक है? ये समझ में आया? हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है और हम पर एक आरोपण है ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर का, जिसके कारण हम सोचते हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, देवता हैं। गंभीर बात है, देवता तक इस प्रकार से सोच रहे हैं, मैं देवता हूं, कंट्रोलर हूं, मक्खी हूं, कुत्ता हूं, बिल्ली हूं। ये सारी उपाधियों से हम ग्रसित हैं। यहां तक कुछ प्रश्न है या फिर अगले श्लोक में जाएं? ओके। यत्रे में सदसद्रूपे, यत्र मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते, अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। इति तद्ब्रह्म दर्शनम। यत्र मतलब जब, यत्र इमे, इमे मतलब इन सब में, सद असत रूपे, यानी कि सद मतलब हुआ स्थूल और असत मतलब हुआ सूक्ष्म, इन दोनों रूपों में प्रतिषिद्धे संविदा, संविदा का मतलब हुआ आत्म साक्षात्कार के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इन दोनों रूपों से प्रतिषिद्ध मतलब दूर हो जाने पे, यानी कि इन दोनों के प्रति आत्म भाव की धारणा दूर हो जाए कि मैं ये स्थूल या सूक्ष्म शरीर हूं। इन दोनों की भावना से जब दूर हो जाता है, जो किसके द्वारा रचित है? अविद्यात्मनि कृते, अविद्या शक्ति के द्वारा। ये आत्मा में कृत है, आत्मा में कृत है, आत्मा पे आरोपित किए जा रहे हैं। आत्मा पूरी तरह से असंगम एवं पुरुषो, वह पूरी तरह से इन स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से परे है, अलग है।
जैसे मैं अपने इस कुर्ते से पूरी तरह से अलग हूं, है कि नहीं? भाई कुर्ते का फटना यह मैं अनुभव कर सकता हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं दुखी हो जाऊं कि मैं फट गया या मुझ में खरोच आ गई। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके संग कि कहीं धोती फटी हो या कुर्ता फटा हो, कोई बोलता है अरे प्रभु जी का कुर्ता फटा है, अच्छा, कई बार ऐसा होता है। तो इस प्रकार की वास्तविक रूप से आत्मा की स्थिति ये है, लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि शारीरिक चेतना में। और ये कब पूरी तरह से नष्ट होता है? भाव भक्ति के स्तर पे पूरी स्मृति ही खत्म हो जाती है कि मैं शरीर हूं। उससे पहले तक हमें शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की परेशानियों से हम परेशान होते रहेंगे, कम होते जाएंगे, कम परेशान होते जाएंगे, लेकिन फिर भी परेशानी होती है। इसलिए भाव के स्तर तक, अभी भाव में तो नहीं है ना कोई, ठीक, भाव के स्तर पे तक आपको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। इति तद ब्रह्म दर्शन, तब वह ब्रह्म का दर्शन कर पाएगा, यानी कि अपने को देख पाएगा और भगवान को देख पाएगा। जैसे हम अंधकार में है तो ना अपने को देख पाते हैं ना सूर्य को देख पाते हैं, लेकिन जब सूर्य उदित हो जाता है तो सूर्य को भी देख पाते हैं और अपने को भी देख पाते हैं। तो इस समय हम अविद्या रूपी अहंकार सॉरी अंधकार में हैं, तो ना हम स्वयं को देख पा रहे हैं ना हम भगवान को देख पा रहे हैं। लेकिन जब ये विद्या नष्ट हो जाएगी भक्ति करने के द्वारा, तो हम भगवान को भी देख पाएंगे और स्वयं को भी देख पाएंगे। ठीक। अनुवाद: जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। समझ में आ गया? तो अब इसका लिंक क्या है ओरिजिनल पॉइंट से? जब हम भगवान के अवतारों की या भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये अविद्या धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। क्या प्रमाण है? नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन से स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिस्ताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुनिदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूल हंत्री। जिस प्रकार से किसी को पीले का रोग होता है, तो मीठी चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही बार बार सेवन करने से उसका रोग समाप्त हो जाता है जड़ से। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के नाम रूप चरित्र बद्धात्मा को अच्छे नहीं लगते जो अविद्या से ग्रसित हैं, लेकिन इनका आदर के संग और अनुनिदम रोज रोज, आदर पूर्वक मतलब समाहित चित्त होकर के, और रोज रोज, ये नहीं आज किया कल छोड़ दिया, रोज रोज करके व्यक्ति जब सेवन करता है तो अविद्या मूल रूप से नष्ट हो जाती है। और उसको फिर आप यहां से लिंक करिए, अविद्या नष्ट हो गई मतलब यह जो मेरी भावना है कि मैं स्थूल या सूक्ष्म शरीर हूं, यह नष्ट हुआ, और फिर भगवान को देख पाएगा। तो किस प्रकार से भक्ति के द्वारा हम भगवान को देख पाएंगे, ये हम समझ पा रहे हैं। और वो कैसे होगा? भगवान के बारे में बार बार श्रवण कीर्तन के द्वारा। सही बात है, कोई हम विरोध तो नहीं है। तात्पर्य: आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण, ये समझ में आ रहा है? कुछ क्षण के लिए, जैसे कि ऐसे तो अनादिकाल से शरीर मिलते गए हैं, लेकिन एक विशेष शरीर में देखें, वैसे हम लोग कितने समय के लिए जिएंगे? अभी 60-70 साल। अब वो 70 साल अनादिकाल में कितना है? एक क्षण भी आप नहीं कह सकते वस्तुतः, लेकिन हर शरीर में हम पूरी तरह से अभिनिविष्ट रहते हैं कि ये मैं हूं। समझ में आया? कुछ चीजें थोड़ा सा मतलब सोच के समझने में, समझेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप ये शरीर है मानते हैं कि नहीं मानते? अभी नहीं मानते हैं? अरे आप तो आत्म साक्षात्कारी हैं। मैं तो मान ही रहा हूं, इन द सेंस भले ही कितना भी हम उसको प्रवचन करते हैं, लेकिन ये भावना कि मैं शरीर हूं ये नहीं जाती। भाव मतलब थोड़ा जब हम जब करते ना बढ़िया से, तब कभी कभी अनुभूति होती कि अभी शरीर नहीं है। नहीं तो पूरा दिन इस पे हमारे प्रहलादानंद महाराज बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं हम खूब प्रचार करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन पूरा दिन ऐसे ही कार्य करते रहते से हम शरीर हो। इसने ऐसे कह दिया साहब ये तो मेरा दुश्मन है, मेरा ये है, मेरा वो है, इस प्रकार से। खैर इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। शारीरिक चेतना में रहते हुए भी अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो हम मुक्त रहेंगे। प्रभुपाद इसको बोलेंगे, हम धीरे धीरे करके शुद्ध होते जाएंगे। ठीक है।
तो ये समझ में आ रहा है भ्रामक आरोपण, भ्रामक तो समझ में आ रहा है मैं ये शरीर हूं नहीं, और क्षणिक भी समझ में आ गया कुछ क्षण के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शरीर कैसा है, जैसे पक्षी कुछ समय के लिए फड़फड़ाते हैं, उसी तरह ये कुछ इस जीवन जो है थोड़ा समय के लिए फड़फड़ाने के लिए है, फिर मर जाओ। बड़ा हैवी है ये पॉइंट, लेकिन इसी प्रकार से तो जितने क्षण हम भगवान की सेवा में लगा सके, बुद्धिमान व्यक्ति उसी में इन्वेस्ट करेगा उसको। ये आवरण अविद्या से जनित हैं। अविद्या, विद्या और प्रधान, ये माया की तीन शक्ति हैं। और अविद्या क्या करती है, हमारे स्वरूप को भुला देती है। इसके दो भाग हैं, आवरणात्मिक, प्रक्षेपात्मिक। कौन सा शब्द बोला आपने? आवरणात्मिक, प्रक्षेपात्मिक। ये समझने में मुझे बहुत समय लगा था, लेकिन मतलब शुरुआत की बात कर रहा हूं। आवरणात्मिक मतलब हमारे स्वरूप को ढक लेती है, जो हम हैं वह भुला देती है, भगवान के दास। और प्रक्षेपात्मिक मतलब धकेल देना, जो मेरा स्वरूप नहीं है, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर, उसमें अभिनिवेश कर देती है। जो मेरी मूल चेतना है, जो मैं हूं, उसमें उसको ढक देती है, और जो मैं नहीं हूं उसमें विश्वास करा देती है कि मैं ये हूं। और इसी तरह जन्म जन्मांतर हम लोग जब हम सोचेंगे कि हम ये शरीर हैं, स्थूल या सूक्ष्म, तो इनकी ही आवश्यकताओं को पूर्ण करने में पूरी तरह सुखी रहेंगे। सुखी नहीं रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। क्या ये लाइन समझ में आई? कोई उत्तर नहीं आ रहा, यस नो हाँ या। अगर मेरी पहचान मैं अपने स्थूल या सूक्ष्म शरीर से करता हूं, तो उनको ही सुख देने में मैं सोचता हूं मैं सुखी हो जाऊंगा। एग्जाम्पल सोच लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार से अपनी पहचान करता है कि नहीं करता, तो क्या सोचता है, मैं अपने परिवार की सेवा करूंगा, बच्चे की सेवा करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। प्रभुपाद इसको बोलते हैं कि जिस स्त्री से किसी की शादी हुई है, तो कुछ समय जब शादी नहीं होती है, ना रिश्ता नहीं होता है, उसे कोई मतलब नहीं, वो मरे जिए। और मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता हूं कि हो सकता है कि ट्रेन में अगर वो मिल जाए शादी के पहले, तो अब झगड़ा भी करना, ये मेरी सीट है, ये तेरी सीट है। लेकिन शादी के बाद क्या, ठीक है तुम लेट जाओ, मैं नीचे खड़ा रहूंगा, ऐसे करके। तो ये आसक्ति है, आसक्ति है कि नहीं? ऐसे हमारे एक प्रभु जी प्रवचन कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं ट्रेन में था, दामोदर प्रभु बहुत मजेदार बात बोले, कह रहे कि एक व्यक्ति आया, उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी की बहन भी थी। तो पत्नी बोलती है चाय लेके आओ, चाय लेके आए, चिप्स लेके आओ, चिप्स लेके आए, समोसा लेके आओ, तो समोसा लेके आए, ये लेके आओ, वो लेके आओ। बाद में वो मतलब झीक के बोलता है मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या? तो कहती है हाँ। आपको मजाक की बात लग रही है, लेकिन उसी प्रकार से हम अपनी इंद्रियों से पहचान करते हैं कि नहीं करते हैं? है तो मजाक की बात। आंखें बोलती है ये देखना है, हाँ हाँ देखना है, पैसा लगाएंगे। हाँ जीभ ये बोलती है ये करना है, ये करेंगे। कुछ छूने के लिए चाहिए, हाँ ये चाहिए। इसी प्रकार से सारी पत्नियां लगी हुई हैं, और हम अपनी पहचान उनसे करने के कारण दुख भोगते रहते हैं, है कि नहीं? तो ये सब बोल रहा है कैसे जनित है? अविद्या के कारण। ठीक है, ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। मतलब भगवान जब यहाँ पे आते हैं, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनका शरीर हमारी तरह है, ठीक है? वो अपने विग्रह को प्रस्तुत करते हैं। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। मतलब भगवान महान हैं, भगवान सच्चिदानंद हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। वह हमारे आपकी तरह भौतिक शरीर से ग्रसित व्यक्ति कोई बधात्मा नहीं है। तो यह बात जब कन्विंस हो गया व्यक्ति, तो भगवान की सेवा में लगना शुरू हो जाता है। और जैसे ही भगवान की सेवा में लगा, तुरंत मुक्त हो जाता है। बताइए, देखिए हम लोग आग्रह पूर्वक क्यों ये भगवत गीता भागवत पढ़ रहे हैं? क्योंकि विश्वास है कि भगवान कृष्ण भगवान है, सच्चिदानंद है। और कैसे विश्वास है? शास्त्र के आधार पर विश्वास। ठीक है, तो इसके द्वारा हम भगवान को देख पा रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। बहुत सिंपल बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक मन में संशय शायद शास्त्री जी के मन में आए या नहीं आए, मुझे पता नहीं, कि अविद्या तो ज्ञानी लोग भी नष्ट कर लेते हैं। क्या मन में आया संशय? मेरे मन में था संशय ऐसा कि अविद्या तो ज्ञानी लोग भी नष्ट करते हैं अपनी, तो क्या ज्ञानी भगवान को देख पाएगा? नहीं। क्योंकि देखिए, अविद्या नष्ट करने का कारण जो कार्य है, वो भगवान की स्वरूप शक्ति के संपर्क में आकर नहीं करना है, वो तपस्या आदि के द्वारा नष्ट करते हैं। तो यह भले ही अनुभव हो जाए कि मैं शरीर से भिन्न हूं,
लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो भगवान की भक्ति करने से हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं, प्रभुपाद जिसको बताएंगे, और अविद्या अपने आप नाश हो जाता है। मेन बात तो हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, केवल अविद्या नाश नहीं करना चाहते। वो एक बाई प्रोडक्ट है। मुक्त हो जाना भक्ति करने का एक बाई प्रोडक्ट है, और भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो भगवान का अनुभव भी प्राप्त होता है। जैसे हम सूर्य को देखना चाहते हैं, सूर्य अब उदित होगा तो अपने आप ही अंधकार नष्ट हो जाएगा। केवल अंधकार नष्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मेक सेंस? यस। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भक्ति के द्वारा ही ऐसा भगवान का साक्षात्कार संभव हो सकता है। तो हमको यह बार बार सोचने की जरूरत नहीं कि हम शरीर नहीं है तो हम क्या हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान की कथा श्रवण करें, जप करें, भगवान की भक्ति में लगे तो अपने आप भगवान इस अविद्या को नष्ट कर देंगे। कोई प्रमाण है? करेंगे कि नहीं करेंगे? नाश्याम, बहुत सुंदर, यही मैं सोच रहा था। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। स्वयं भगवान हृदय से भक्त के अज्ञान को नष्ट करते हैं। लेकिन भक्तों के जो कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्पेशली बोधयंता परस्परम, डिस्कशंस करते हैं भगवान के बारे में। आप कभी भी देखिएगा, देखिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय के बिना तो भागवत समझ में भी नहीं आती, लेकिन डिस्कशंस की वैल्यू बहुत अधिक है। आप कभी भी, मैं खुद भी अगर केवल इसको पढ़ता तो इतनी गंभीरता से नहीं समझ पाता। प्रभुपाद जी आप देखिएगा, पढ़ते जाएंगे हम लोग, प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं, नहीं, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में लिखते हैं, डिस्कशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन सिंपली रीडिंग। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि रीडिंग उड़ा दिया गया। जीव को समझी बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कोई चीज का महत्व है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज का महत्व नहीं है। रीडिंग ही नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि डिस्कशन हो क्या रहा है। तो रीडिंग भी आवश्यक है, लेकिन जब उसको चर्चा करते हैं तो वह विषय और हृदय में गंभीर चला जाता है। क्या आपको ऐसा अनुभव होता है? आप कभी भी किसी भी वक्त से इसी को दोबारा चर्चा करिए आप, अब देखिए आपको और गहरी समझावट होगी। ये हमेशा होता है, हमेशा मैंने देखा, हमेशा इस प्रकार से होता है। जैसे कल ही महाराज बता रहे थे कैसे कृष्ण बलराम जी वृंदावन को देखे तो बड़े प्रसन्न हुए, तो उसके बाद फिर वो बड़े प्रसन्न थे। उसके बाद महाराज और बातें बता रहे थे कि कृष्ण देखते हैं कि ये पेड़ कैसा है जिसमें अंडे लगे हुए हैं, तो माता कहती है ये अंजीर है। अब ये श्लोक में नहीं है, लेकिन वह उसका विस्तार हो जाता है। भक्त बड़े जो भक्ति किए हैं, उनके भगवान के गुणों को सुने हैं, वो भक्तों को देख करके वो और बाहर आते हैं। आप ऐसे पढ़कर निकल जाएंगे, हाँ ठीक है, भगवान कृष्ण वृंदावन को देख के खुश हुए। फिर महाराज बोले कि जो भगवान के कर्ण का सुख पूरे विश्व को आप्लावित कर सकता है, वह वृंदावन को देख के प्रसन्न हुए। तो सोचिए वृंदावन कितना महान है। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि यह केवल मैं पढ़ करके नहीं समझ सकता। तो ये भक्त, सीनियर भक्त हैं, वह और अनुभवी हैं और कुछ पढ़े हैं, वह भी सामने आता है। ये कुछ और साथ साथ भगवान की कुछ स्पेशल कृपा होती है जिसको हमने चर्चा किया। भगवान हमारे अज्ञान को नष्ट करते हैं। तो भले ही वो बातें पता हों, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं तो और गहरी समझ में आती है। हम खैर बात कर रहे थे कि भगवान की भक्ति के द्वारा ही पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है, क्योंकि भगवान भक्त के हृदय के अज्ञान को नष्ट करते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। ये हाईलाइट किया है मैंने इसको। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि हमें प्रवचन आत्म साक्षात्कारी पुरुषों से सुनना चाहिए। तो क्या इसका अर्थ यह है कि बिल्कुल जो मुक्त हो गया है सुखदेव गोस्वामी से ही सुनेंगे, भागवतम और किसी से नहीं सुनेंगे? क्या इसका अर्थ यह है? नहीं, इसका अर्थ यह नहीं। बस सुखदेव गोस्वामी जी बोलेंगे तो ठीक है, तो सुनेंगे ही। उन्नत भक्त होंगे तो वह भी सुनेंगे। लेकिन वह भक्त जो समझ गया है कि मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं हूं और आत्मा के कार्यों को अधिक महत्व देता है, यह कहें सबसे अधिक महत्व देता है, और शरीर के आवश्यकताओं को इतना पूर्ण करता है जितना कि उससे वो भक्ति करने की आवश्यक हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज उसे समझने का प्रयास कीजिए। पार्थ प्रभु, समझ में आ रही बात? आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? चलिए एक मेरी बात बताइए आप, सिंपल। स्थूल शरीर की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न है, क्विज नंबर 4। स्थूल शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं? बहुत इजी है। यस, बोलिए। स्थूल शरीर समझ रहे हैं? ये मोटा मोटा हार्ड मास का शरीर। यस, क्या आवश्यकता है इसकी? इससे हम आत्म साक्षात्कार कर। नहीं, स्थूल शरीर की आवश्यकता क्या है? शास्त्री जी आप बताइए। आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर। स्थूल शरीर की आवश्यकताएं क्या हैं? चलो मैं हिंट देता हूं।
चार केवल आवश्यकताएं हैं, आहार, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये स्थूल शरीर की आवश्यकता है। और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता क्या है? भगवान की मान सम्मान, ऐसे हर्ष, बहुत, और जो भी आप सूक्ष्म रूप से आप अनुभव कर सकते हैं। तो इनके प्रति अन्य मनस्क होना। अन्य मनस्क का मतलब होता है इनअटेंटिव, इंडिफरेंट शब्द और अच्छा होगा, ठीक है जैसा होगा। और उसमें अगर हम अन्य मनस्क नहीं होते हैं, मतलब ऐसा है कि अगर हम स्थूल और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति ध्यान दे रहे हैं तो आत्मा के कल्याण के बारे में नहीं सोच पाएंगे। और अगर आत्मा के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं तो इनके लिए अवकाश नहीं होगा। हमारे संग दिक्कत यह है कि संघर्ष चलता रहता है, कभी स्थूल शरीर के बारे में सोचते हैं, कभी सूक्ष्म के बारे में सोचते हैं, कभी थोड़ा आत्मा के बारे में सोचते हैं। ये बात है। फिर भी धीरे करके एक कल्चर डेवलप करना चाहिए कि आत्मा की आवश्यकताओं को हम पूर्ण करें। और क्या आवश्यकता है? अहेतुकी अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। जब भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी तब आत्मा सुखी होती। ठीक है कि यह भगवान को संतुष्ट करना, यह आत्मा का सुख है, यह आत्मा की आवश्यकता है। और भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं पिताम्बर प्रभु? भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? की भक्ति से। भगवान कौन है? इजी प्रश्न है। कृष्ण है। चलिए, और भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? संसिद्धि हरितोषणम के बाद वाला श्लोक क्या है? तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए पूरे वर्णाश्रम का उद्देश्य है भगवान हरि को संतुष्ट करना। इसलिए 4 कार्य करो: श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। ये 4 कार्यों के द्वारा भगवान संतुष्ट रहते हैं। 3 तो बिल्कुल ही फ्री हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण फ्री। पूजन में भी बहुत महंगे फूल लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके गार्डन में, हाँ, मन से भी पूजन कर सकते हैं, यस, और देख भी सकते हैं पूजा होते हुए। तो इस प्रकार से हम 4 कार्यों के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। और जब भगवान संतुष्ट होंगे, वो आगे वाले श्लोक में आएगा, कल देखेंगे, जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो उस माया को तिरोहित कर लेते हैं, क्योंकि माया का विस्तार भी भगवान की इच्छा से हुआ है और उसे खींचेंगे भी भगवान ही। मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। ठीक है, 4 चीजों से भगवान प्रसन्न होता है बस, मतलब तो और 5वां बताइए। बाकी 5वें 5वां कौन सा है बताइए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। तो उसी का विस्तार हो गया ना। ठीक है, कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है। फीलिंग, विलिंग, डिजायरिंग इच्छा आत्मा की है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। ये समझ में आ गया? ओरिजिनली आत्मा से आती है और वह प्रकट होती है, वो प्रकट होती है दूषित चेतना मन की। मुझे पता था ये ऑब्जेक्शन आएगा कि प्रभु जी ये फीलिंग, विलिंग और डिजायरिंग ये सब तो मन के हैं। हाँ, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, लेकिन मूल रूप से ये आत्मा से आती है। जैसे हमने बात कही थी कि काम, भगवत गीता में याद है काम की डेफिनेशन क्या थी? मन में संस्कार है भोग का, उसमें जब जीव अपनी इच्छा को मिलाता है तब उसे काम कहते हैं। याद, अगर ये बात समझ में आ रही, ठीक है? तो इच्छा कहां से आ रही? फ्री विल किसके पास है? जीव के पास। वो मन के द्वारा, मन के संपर्क में आकर वह दूषित हो जाती है। फीलिंग्स, आत्मा की क्या फीलिंग भगवान के प्रति नहीं है? क्या वो भगवान के बारे में नहीं सोच सकता? क्या वो सेवा करने की इच्छा नहीं कर सकता? फ्री विल तो बोलते हैं ना, जीव की इच्छा है कि नहीं? तो ये तीनों हैं, लेकिन ये है मन के द्वारा व्यक्त हो रही है और वह दूषित तरह से व्यक्त हो रही है। जैसे एक ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट की ओरिजिनल रोशनी क्या बोली जाएगी? सफेद, लेकिन उस पर आप पीली पन्नी चढ़ा दीजिए तो पीली दिखाई पड़ेगी, हरी पन्नी चढ़ा दीजिए तो गुणों के द्वारा यह प्रभावित हो जाती है। शास्त्री जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, चेहरे से लग रहा है, बताइए। मैं आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य में दिखाऊंगा ये बात, ठीक है? ये आप वहां पढ़ सकते हैं। मुझे जो स्मरण आ रहा है श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद में, जहां पे दूषित चेतना की बात होती है। दूषित चेतना मन, बुद्धि, अहंकार में केवल फंक्शनैलिटी का डिफरेंस है। बहुत कठिन हो जाएगा, अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं। हाँ, तो अभी बात यही प्रपात बोल रहे ना, कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है। इच्छा तो आत्मा के पास है ना। मन में संस्कार बने हुए हैं। आप कहोगे भौतिक इच्छा मन में लॉज होती है, ठीक है। संस्कार प्लस जीव की इच्छा इज इक्वल टू भौतिक इच्छा। आप जरा वापस बलदेव विद्याभूषण की टीका देखिएगा, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुणा समुद्भवा। तो जीव की इच्छा जब उसमें मिलती है तब, अन्यथा वो केवल संस्कार मात्र है, काम नहीं हो।
जीव की इच्छा तो देखिए भगवान के संबंध में है कि भगवान की सेवा करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति भाव हो। और इसी को तो हम कहते हैं भाव के स्तर पे वास्तविक जो भगवान के प्रति प्रेम है या भगवान के प्रति भाव है वो उत्पन्न होता है। फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं। जेन्युइन फीलिंग मतलब अभी हमारी जितनी फीलिंग विलिंग है वो कंटेमिनेटेड, और यही प्रपात बोल रहे हैं। देखिए आत्मा की वास्तविक स्थिति ना जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। हम अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से पहचान कर लेते हैं और सब भ्रमित हो जाते हैं। आई एम, ये हमेशा आत्मा के संग रहता है, मैं हूं, लेकिन गलतियां क्या हो जाती हैं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये सूक्ष्म मन हूं इत्यादि, और इसके द्वारा व्यक्ति गलत गलत कार्य करता है, भ्रमित हो जाता है। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। ये समझ में आया? अपने हित की गणना, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत गंभीर है। मेरा हित मेरे स्थूल या सूक्ष्म शरीर को संतुष्ट करके हो जाएगा, ये हम सोच रहे हैं। जब तक मुझे सम्मान प्राप्त नहीं होगा मैं सुखी नहीं हो सकता, अच्छा भोजन प्राप्त नहीं होगा तो मैं सुखी नहीं हो सकता। क्या इस प्रकार की धारणा हमारे पास है कि नहीं? अब देख रहे हैं। और इसके लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है। थोड़ा सा अच्छा खाना खाने के लिए व्यक्ति कितने दूर दूर होटल में जाता था। मतलब हम याद है लखनऊ, मतलब कर्मी भौतिकतावादी जीवन के लिए गोलगप्पे खाने के लिए 14 किलोमीटर जाने के लिए तैयार थे। लखनऊ में था कि नहीं? 14। अब समझ में आता है कैसी इंद्रियां खींचती हैं और क्या अच्छा हमारा दिमागी गोलगप्पा बन गया कि कितना ज्यादा खींचता है। और क्या अपने को महान सिद्ध करने के लिए या लोगों से सम्मान पाने के लिए लोग महान महान तपस्या नहीं करते? साहब हमको बड़ा मानते हैं, बस यही करने के लिए पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। तो अपना हित किसमें है, इसमें भ्रम उत्पन्न हो गया। तो आत्मा की जो इच्छाएं हैं, जो शक्ति है, वो सब इसमें आती है, इसमें वेस्ट हो जाती है। कुछ कहना चाह रहे थे पार्थ? वही जो आप कह रहे थे गोलगप्पे वाला। हाँ। हम स्कूल के टाइम में 5 किलोमीटर खेतों में बैग, गर्मी के टाइम में बेर, छोटे छोटे बेर के लिए जाते थे। यस। तो अब देख रहे हैं किस प्रकार से स्थूल शरीर से आपके हित से अपने हित की पहचान कर लेते हैं। और जब इसको कई बार सुनना पड़ेगा तब हमको समझ में आएगा कि भागवत सुनना ये है आत्मा का हित है, भगवत गीता सुनना आत्मा का हित है। ठीक है। फलस्वरूप सारे कार्य, जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। बहुत गंभीर है, इसीलिए प्रचार बहुत आवश्यक है। कम से कम व्यक्ति एक बार कान से सुने तो सही कि वो शरीर नहीं है। आप में से कितने लोगों ने सुना था कि आप शरीर नहीं हो भक्ति में आने से पहले, बिस्कॉन के डिवोटी से मिलने से पहले? यश ने सुना था, यश ने सुना था, परशुराम ने सुना था। ओह वेरी गुड। महाभारत में आपने सुना था, ठीक है। अब अभी देखिए कि हमारे घर में पंडित जी भी आते थे, लेकिन पंडित जी भी नहीं बताते थे। तो आप भी वही प्रश्न करेंगे जो प्राचीन वर्षित करते हैं कि क्या मैं अयोग्य था या उनको ही ज्ञान नहीं था? तो उत्तर क्या है, उनको ही ज्ञान नहीं था। ये स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। प्रभु जी बोलना बहुत आसान है, हम आत्मा है, लेकिन जब कोई दुख या संकट आते तो बोलते लोग उसकी आत्मा को क्यों ठेस पहुंचाई। कोई भी कष्ट आता है, कोई गाली दे दे, कोई किसी की बेइज्जती कर दे, तो लेकिन हम सोचते हैं कि सब कुछ मेरे अंदर ही है, आत्मा नहीं हूं मैं, शरीर के ऊपर ही है सब। मैं समझ नहीं पाया मतलब। हाँ, तुमने मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाई, लेकिन वो तो शरीर तो वो खाली बोलने की बात है। वहां भी वह पहचान अपनी मन से कर रहे हैं। वैसे आत्मा का अर्थ मन भी होता है आत्मा का अर्थ बुद्धि भी होता है। तो कहा हाँ, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाई मतलब मन को ठेस पहुंचाई। लेकिन ये बात देखिए इतनी आसान नहीं है। उद्धव जी बोलते हैं बात कि भगवान कोई मनीषी भी है, वो जान रहा है कि शरीर और मन से बिल्कुल अलग है वो, फिर भी अगर कोई पब्लिक में गलत बोलते तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। तो आपके भक्त कैसे सहन कर लेते हैं? तो भगवान उत्तर देते हैं क्योंकि उनका मन मेरे नाम रूप गुण लीला के माधुर्य का सदन करने में लगा रहता है, इसलिए इन निम्न वस्तुओं को त्याग देते हैं, इन आवश्यकताओं को। तो आप समझ रहे हैं जैसे जैसे आत्मा का कल्चर बढ़ता है, आत्मा का प्रभुपाद बताएंगे अनुशीलन, तो स्वाभाविक रूप से हम शरीर की और मन की आवश्यकताओं के प्रति क्या कहेंगे उसको, अन्य मनस्क होते हैं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती खाना कम करने का प्रयास करो या सोने का कम करने का प्रयास करो, फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद अधिक खाएंगे और अधिक सो जाएंगे।
इसलिए हमारे लिए आवश्यक है नियमन। क्या भगवान गीता में बोलते हैं? युक्त हार विहारस्थ युक्त चिष्ट, टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, टाइम सब कुछ टाइम से करें। यह भी कठिन होता है। अब देखिए यह भी कठिन होता है, लेकिन यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं, यही तरीका है करने का। इससे सतगुण की वृद्धि होती है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को समझ पाता है, अनुभूत कर पाता है कि वह अपने शरीर से अलग है। ठीक है। ओके। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। ये प्रभुपाद जी बड़े पोएटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं। आत्मा से भेंट करता है मतलब अपने स्वरूप को समझता है, तो समझता है कि उसे क्या कार्य करने चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक प्रवचन में समझ जाता है। कितनी बार हम सुनते हैं कि एक कृष्ण का नाम, सारे पुण्य आप जोड़ दीजिए जगत के, वह भी एक कृष्ण नाम उच्चारण के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। फिर लगता है अरे बड़ी कठिन हो रही माला। अरे सोचो कितना लाभ हो रहा है, तो फिर सुनना चाहिए, फिर आपको श्रद्धा प्राप्त होगी, फिर आप नाम जप करेंगे। ठीक है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। इहा यस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। याद हुआ श्लोक? अब तक नहीं याद हुआ? कहाँ कहा याद है किसी को? भक्ति रसायन सिंधु का। ठीक है। कौन लिखा है भक्ति रसायन सिंधु? ये याद है? शिला रूप गोस्वामी जी ने। ठीक है। तो व्यक्ति अगर अपने, बहुत इंटरेस्टिंग इसका अर्थ है, जो व्यक्ति, ध्यान पूर्वक सुनिए, मन से, वचन से और कर्म से केवल इच्छा भी कर रहा है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, करना तो छोड़ दीजिए आप, करना छोड़ दीजिए मतलब ये नहीं करना छोड़ दीजिए, करना छोड़ दीजिए मतलब करेगा तो बात की बात छोड़िए, वो खाली इच्छा कर रहा है कि मैं मंगल आरती जाऊं, मैं जप करूं या भागवत पढ़ूं या जवान की सेवा करूं, तो इस इच्छा मात्र से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। एक होती है जीवन मुक्ति, दूसरी होती है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति मतलब मरने के बाद जो होगी। तो यहाँ बोला जीते जी वह मुक्त है। कई बार मैंने उसे बोलता हूँ, घर में डायलॉग बाजी होती है तो बोलते हैं बेटा तूने तो मुझे जीते जी मार दिया, सुने है ना? तो उसी प्रकार से यहाँ जीते जी जीव मुक्त हो जाता है, समझ रहे हैं? मुक्त हो जाता है मतलब अब उसकी क्रियाएं अविद्या का निर्माण नहीं कर रही हैं, अविद्या को नाश कर रही हैं। ठीक है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। मतलब ज्ञान से, ये ज्ञान कर्म इस सब से नहीं प्राप्त हो सकता। अपना स्वरूप कैसे प्राप्त होगा? भगवान की सेवा करके। भगवान जब प्रसन्न होंगे तब इस प्रकार की अविद्या से माया की शक्ति को हटा देंगे। अविद्या जो माया की शक्ति है उसको हटा देंगे। उनकी इच्छा से ये हो रहा है और उनकी इच्छा से ही तिरोहित होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, सचिनंदन महाराज बता रहे थे कि वह पहले कर्मी जीवन में न्यूज़पेपर बॉय थे, न्यूज़पेपर बांटते थे, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा उदाहरण। और वह न्यूज़पेपर डालने के लिए किसी के कोठी में गए तो उनका एक बहुत भयानक कुत्ता था और वह कुत्ता उन पर झपटा, तो उनके पास शक्ति नहीं थी उस कुत्ते से लड़ने की। तो उन्हें वो मालिक को पुकारा तो मालिक ने केवल एक सीटी बजाई करके और कुत्ता पीछे चला गया। तो हमारे पास माया से लड़ने की शक्ति है ही नहीं, पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं लड़ सकते हम माया से लड़ भी नहीं रहे हैं, हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं। ठीक है। और भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं, वो उसको तिरोहित कर लेंगे, तुरंत खींच लेंगे। बस भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। इसको हम अगले श्लोकों में देखेंगे, आज नहीं, भगवान ने चाहा तो कल। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और आ गया और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति का भोक्ता बनना चाहता है तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। ये समझ में आ गई लाइन? जब क्या है वो, कृष्ण भूलिया जीव, नहीं 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 नहीं, भोगवांछा वाला क्या है श्लोक है? हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट धरे। झापट ये मतलब झापड़ नहीं, झापट ये मतलब पकड़ लेना। आपने ऐसा एक्शन किया कि झापट मार रहा है, पकड़ लेती है। जैसे ही भोग की इच्छा आती है माया उसको पकड़ लेती है। तो इस प्रकार से अब ये मत पूछना कहाँ इच्छा आई थी, यह प्रश्न नहीं किया जा रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं इच्छा करी थी और माया ने उसे पकड़ लिया था। तो हाँ, तो फिर ये भगवान की इच्छा से ही हम अपने स्वरूप को भूले रहते हैं। प्रभुपाद जी का वो आपको भजन याद है, मार्ग
क्या है, मार्कीने भागवत धर्म, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज मुझे आपकी कृपा से स्मरण आ रहा है, अब मेरा संबंध आपसे क्या है, आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से व्यक्ति समझ पाता है कि वह कौन है। वैसे देखिए ऐसा नहीं कि किसी और संस्था में हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। वैसे शास्त्र तो नहीं कह सकता, लेकिन घटना एक हुई थी। दो लोगों की घटना बता देना चाहता हूँ। एक तो एक प्रभुपाद जी की शिष्या थी, बहुत अच्छी डिवोटी, तो उनको 1.5 साल पहले ही मालूम चल गया मृत्यु के कि उनका स्वरूप क्या था। ये शिवराम महाराज ने लिखा है, मतलब उनसे व्यक्तिगत बात हुई। और एक और भक्त हुए, उनको भी मृत्यु के पहले विष्णुदूत दिखने लग गए थे, विष्णुदूत आ रहे हैं इस प्रकार से। तो ऐसा मत सोचिए, ये कोई हम लोग साधारण कार्य नहीं कर रहे हैं कि भागवतम को, भगवत गीता को हम यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं। आप समझिए मेरी बात, ये बहुत बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है भगवान की। क्योंकि जीव को, अन्यथा जीव तो भटकता रहेगा, कब उसको भगवान के बारे में सुनने का मौका मिलेगा, कुछ कोई मतलब उसका कोई निश्चित नहीं है। सभी भक्तों को चाहिए कि वे सीखें, और जिनसे भी उनके मतलब संबंध हो या बताने की संभावना हो, उन्हें भगवान के बारे में बताना चाहिए। हम तो शुद्ध होंगे ही, हम पर कृपा होगी ही, और उन पे भी बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो बस वही भ्रम। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब वह भक्त से सुन रहा है, उसे पता भी नहीं कि क्या बोलने वाले हैं। आपको पता था कि आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में क्या बोला जाएगा? नहीं पता था। और आप जब बोलने वाले होते हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में, तो उन लोगों को पता रहता है कि आप बताएंगे कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। क्यों भाई यश प्रभु, धोखा दिया गया ना आपके संग? क्यों भाई, क्या नाम है आपका? मोहित रू, आपके मोह को दूर किया ना इन्होंने? नहीं किया? आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल में नहीं आए थे आप? अच्छा, पहले से ही लिबरेटेड थे आप, ठीक है। लेकिन सभी लोग, हमको पता नहीं रहता, भक्तों का संग कर रहे हैं और वो बताना चालू कर दिए, अरे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो एकदम क्या बोल रहे हैं, एकदम जग जाता है उस समय व्यक्ति। होता है कि नहीं होता? यस। तो मैं ये बोल रहा था, क्यों बोला मैंने बात, उसे पता भी नहीं है कि इनसे कुछ सुनने से भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे। लेकिन सुनना चालू कर दिया, शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे भगवान तो प्रसन्न हुए, तो उसके ज्ञान को नष्ट करने लग गए। ये बात समझ रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे होंगे। ठीक है, एक पेज और है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, बादल वाला था ना, बादल की वजह से मैं सूर्य को नहीं देख पा रहा, ये अंधकार है, अंधकार की वजह से मैं अपने को नहीं देख पा रहा हूँ, सूर्य को नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन सूर्य जब उदित होते हैं तो अंधकार को नष्ट करते हैं। इसका हरिनाम से बहुत बड़ा संबंध है। प्रभुपाद जी कहते हैं हरिनाम श्री अपने भक्त के हृदय में सूर्य की तरह उदित होता है। इसका क्या अर्थ है? धीरे धीरे, बहुत सुंदर नाम जब करते 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 एक नाम का आभास आने लगता है, और उसके बाद फिर पूरी तरह से, अब ये भी देख रहे हैं कि सूर्य धीरे धीरे उगरा और एकदम से पूरा अंधकार नष्ट करता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम जप करते करते पूरी तरह धीरे 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 करते, और एकदम से पूरा मिथ्यांकार नष्ट हो जाता है। इसको आप नारद जी की शिक्षा में देखेंगे, एकदम से भक्ति के द्वारा पूरा नष्ट हो जाता है कि मैं स्थूल और शरीर से और सूक्ष्म शरीर से बिल्कुल भिन्न हूं। तो हमें और कुछ चर्चा नहीं करनी है, यह समझना है कि मैं स्थूल शरीर से भिन्न हूं। कार्य क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी। सोचते नहीं बैठना है कि मैं स्थूल शरीर से भिन्न हूं, शरीर से, ऐसा नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, एटलीस्ट भक्ति के परिप्रेक्ष्य में। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा देता है। क्या है वो? जीव कृष्ण दास कर ले ऐ विश्वास, तो और कोई दुख नहीं। हाँ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब संबंध ज्ञान प्राप्त हो गया, भाई तुम्हारे पिताजी ने शिव जी के मंदिर के बगल में 10 फलांग की दूरी पे एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना रखा है, तो उससे सुनकर के आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश होंगे, हाँ भाई बहुत गरीब आदमी था, मैं खुश होंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? कंबल ओढ़ेंगे, सो जाएंगे? नहीं, उसके बाद आप ढूंढेंगे रास्ता। वो हो गया अभिधेय। संबंध ज्ञान क्या हो गया? तुम कृष्ण के हो, कृष्ण के अंश हो, कृष्ण की सेवा करो, ये समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे? सेवा करेंगे, हो गया अभिधेय। और उसके द्वारा क्या प्राप्त होगा? खजाना प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीव को मोहित कर देना और अंतरंगा शक्ति के द्वारा उसके स्वरूप को वापस प्रकाशित करना। क्या है श्लोक भगवत गीता का? दैवी
ना दैवी ऐसा, तो हाँ 2 श्लोक हैं दैवी, इसमें 2 शब्द आता है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। ये माया शक्ति दैवी है और उसको पार पाना संभव है, वो कठिन नहीं है, संभव है भगवान के शरण में जाए बिना। और जो मेरी शरण में आते हैं वो पार हो जाते हैं। और ऐसा ही क्या बोलते हैं वो, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादिम अव्ययम। देखिए वहां पे भी वही आ गया, महात्मा लोग दैवी शक्ति का, अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं और क्या होते हैं, उसका लक्षण क्या है, भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मन से, अनन्य मन अर्थात भक्ति का आश्रय लेते हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने सीखा। तो आज श्लोक में हमने क्या सीखा था, ये इस श्लोक में ये सीख रहे हैं कि जब जीव भगवान की भक्ति करके अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों से अपनी पहचान को से अलग कर लेता है तो वह भगवान को भी देख पाता है, अविद्या जब नष्ट हो जाती है, और स्वयं को भी देख पाता है। अब ये कैसे होता है इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा कल करेंगे अगर भगवान ने चाहा। कोई प्रश्न है यहाँ तक? ओके, so shall I stop here? श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।